Okay, so hello बच्चों, this is अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का हैशटैग 2 पार्ट। मतलब प्रोबेबिलिटी का पहला वीडियो आपको मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी का दूसरा वीडियो जिसके साथ हम बढ़ रहे हैं कि ये इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। सर इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो है ना आपके एग्जामिनेशन में 2 और 3 मार्क्स में इसका डेफिनेशन पूछा जाता है बाबू, है ना। तो इसके नोट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप ये पढ़ लो, अभी से तैयारी कर लो, है ना। चलिए शुरू करते हैं इवेंट के साथ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि पिछले वीडियो मैंने जो कल अपलोड किया था उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मतलब मैं समझ के चल रहा हूं कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, ठीक है, और आपको चीजें समझ में आ रही है। आज का भी वीडियो अपलोड होगा तो जो भी चीजें आपको लगे, अगर गलत लगे तो गलत चीजें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, सही लगे तो नाइस गुड ये सब एक्सप्लेन करने बता दीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का हैशटैग 2 पार्ट से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इवेंट। अच्छा, इवेंट क्या होता है सर? इवेंट के बारे में मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, नोट्स तो आपको यहां मिल जाएगा। इवेंट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, है ना। इवेंट का मतलब होता है, जैसे मैं बोला एक वीक, है ना, तो एक वीक में क्या क्या चीजें हो सकती है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। संडे से सैटरडे तक या मंडे से लेके संडे तक ये सारी चीजें क्या हो गई? पूरा सैंपल स्पेस है। अगर मैं एक वीक की बात कर रहा हूं तो पूरा सैंपल स्पेस मतलब संडे भी हो सकता है, उसमें मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मैंने आपसे बोला कि संडे होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो यही जो संडे होने की बात किया ना मैं, वही चीज क्या था? इवेंट। मतलब पूरे में से किसी एक चीज की बात कर रहा हूं, या संडे मंडे ट्यूसडे होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो जो मैं बात कर रहा हूं, जो भी कंडीशन मैं आपके सामने दे रहा हूं, इसी को क्या बोलते हैं हम? इवेंट। लेट सपोज करते हैं हमारे पास पूरे ऑप्शन, अच्छा पूरे ऑप्शन को हम यू लिखते हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं। ये अगर आपको नहीं समझ में आता ना कि यू के वैल्यूज हम कैसे डिफाइन करते हैं, पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिएगा, है ना। अगर यू का वैल्यू आपको नहीं समझ में आ रहा मतलब पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा। यू के अंदर बोला गया कि भाई हमारे पास टोटल 10 ऑप्शन है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमारे को बोला गया कि u के अंदर इतने वैल्यूज गिवन है, ठीक है। फिर बोला कि भाई तुम मुझे बताओ कि इवन नंबर आने के कितने चांसेस हैं। तो मैंने बोला एक इवेंट डिनोट करूंगा a, ये कुछ भी हो सकता था, मैंने a लिया, है ना। मेरे को क्या पॉइंट दिया गया कि इवन नंबर आने के क्या चांसेस हो सकते हैं, तो मैंने बोला एक इवेंट है जिसका नाम क्या है? a, है ना। इसमें जितने भी इवन नंबर आने के चांस है मैं लिख दूंगा। देखिए इसमें से इवन नंबर निकालने का यही तरीका है, 2 4 6 8 10। तो ये जो पॉइंट हुआ ना, ये क्या बन गया हमारा? इवेंट, ठीक है। अगर मेरे को इसमें एक और कंडीशन देता कि भाई ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हैं, तो बी के अंदर निकालता, तो ये भी क्या बनता हमारा? इवेंट। आई होप लॉजिक क्लियर है। एक सिंपल टर्म में बात करें तो अ सबसेट का मतलब होता है एक सेट है उसका पार्ट, ठीक है। जैसे ये देखिए ये पूरा सेट है, उसका कुछ पार्ट के वैल्यूज इसमें दिख रहे होंगे, है ना। तो अ सबसेट, ध्यान दीजिएगा, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। देखिए ये पूरा सैंपल स्पेस है, इसको हम बोलते हैं यू। ये पूरे वैल्यूज का एक सबसेट ए, देखिए ये बीच में है ना, इसके अंदर बहुत सारे होंगे, ए है, बी है, सी डी ई एफ, बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे इवेंट होंगे। तो ये बोल रहा है कि एक सबसेट, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो भी मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसका एक सबसेट, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इवेंट। आई होप क्लियर है। इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ए इज सबसेट ऑफ यू, है ना। ये जो इवेंट है वो किसका सबसेट होता है? टोटल सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, मतलब इसका पार्ट होता है। सबसेट का मतलब होता है उसका हिस्सा होता है, ठीक है। ए जो है यू के अंदर पूरा वैल्यूज है, देखिए ना, ए यू के अंदर है कि नहीं? यू में बहुत सारे लोग हैं लेकिन ए भी उसमें है ना। ये हो गया हमारा इवेंट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हफ्ते में 8 दिन होने के चांसेस कितने बार है? आप बोलोगे नहीं हो सकता, हफ्ते में तो 7 दिन ही होता है ना सर, है ना। तो और एक सवाल बोल दूं कि एक डाइस में उछाल रहा हूं, ठीक है, मैंने एक डाइस उछाला, उसमें 8 आने का कितना प्रोबेबिलिटी है या 7 आने का कितना पॉसिबिलिटी है? आप बोलोगे डाइस ही 6 है। डाइस जब उछालूंगा या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या
6 आ सकता है, 7 तो आ ही नहीं सकता, तो वो कौन सा इवेंट कहला गया? इम्पॉसिबल इवेंट। मार्क करेंगे चीजों को, नोट्स के तौर पे लिखते चलिए। इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट विच नेवर अकर्स, विच नेवर अकर, जो हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो चीज को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना। इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं? या तो आप इस तरीके से लिख देते हो और या तो आप ऐसा करके खाली छोड़ देते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल गेटिंग 7 बाई थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस मैं थ्रो कर रहा हूं, उसमें 7 आने के कितने चांसेस है? मैं बोलूंगा कोई चांस नहीं है, 7 आ ही नहीं सकता। या तो दूसरा, गेटिंग 2 संडेज इन अ वीक। क्या आप एक वीक में 2 संडे ला सकते हो? नहीं हो सकता है। या संडे से शुरू करोगे तो कहां तक जाएगा? सैटरडे तक जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट को नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो बच्चों आगे देखिए, सर्टेन इवेंट क्या होता है? सर ये सब चीज का मैंने आपको यूज बता दिया कि 2 या 3 मार्क्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विद ग्राफ विद एग्जांपल समझते चलिएगा। कुछ चीजों में आपको वेन डायग्राम मिल रहा होगा, ये जो बना रहा हूं ना इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। और वेन डायग्राम वाले है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सर्टेन इवेंट, अच्छा सर्टेन का मतलब क्या होता है? फिक्स। सर्टेन का मीनिंग क्या होता है? फिक्स। ऐसी कोई चीज जो होने ही वाला है ना। तो सर्टेन इवेंट का मतलब ऐसा इवेंट जो फिक्स है, होने ही वाला है, उसको बोलते हैं अपन सर्टेन इवेंट, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल दिया, उससे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। द सर्टेन इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज अकर्स। जो होता, अकर्स का मतलब होता है होना, जो ऑलवेज होता ही होता है ना, उसको बोलते हैं अपन सर्टेन इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय यू। फॉर एग्जांपल द डे नेक्स्ट टू सैटरडे इज संडे। जाहिर सी बात है, सैटरडे के बाद क्या आने वाला है? संडे। द नंबर आफ्टर 1 इज 2, 1 के बाद 2 ही आने वाला है, और ये पॉसिबल है ना, ये होता ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्टेन इवेंट। इसका नोट्स बना लीजिएगा। यहां से जो शुरू हो रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। यहां से जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे उसमें मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट करके चलिए, स्टार बना के चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अच्छा सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है वो बता दीजिए। तो मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करता हूं, इसको मैं ऐसा कर लेता हूं ताकि इसके नीचे जो समझाऊं मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। यहां मेंशन किया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। पहले तो ये समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री को डिनोट करते हैं हम ऐसा, इस तरीके से। या तो हम डिनोट कर सकते हैं ए बार से, या ए के ऊपर सी लिख के, ठीक है। लेकिन आपके बुक में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, पूरा ही बुक में आपके ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से मेंशन किया गया है। नोट्स बनाइएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़कर सब। समझ में आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? ए को छोड़कर सब। बी कॉम्प्लीमेंट अगर लिखूं तो बी को छोड़कर सब, मतलब जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया उसको आपको क्या करना है? इग्नोर करना है। लेट सपोज करते हैं, मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं कि एक मेरे पास इवेंट है जिसके अंदर यू है, और यू के अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5। यू का मतलब होता है जो सारे लोग बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, है ना। और उसके अंदर ए के अंदर वैल्यूज है 1 2, ठीक है। यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और मुझे बोला कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू बताओ। मैं आंख बंद करके बता सकता हूं 3 4 5। अब ऐसा क्यों हुआ, है ना? ऐसा क्यों हुआ आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जितने सारे लोग हैं ना उनमें से ए को हटा दो। ए को क्या कर दो? हटा दो। तो ये सारे लोग, कितने लोग बैठे थे? 1 2 3 4 5, है ना। जिसमें ए वाले लोग कितने थे? 1 2। तो 1 2 को अगर मैं हटा दूं तो आंसर क्या होगा हमारा? 3 4 5। इन शॉर्ट मैं एग्जांपल बताऊं तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या बना? u माइनस ए। लिख लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? u माइनस ए, है ना। ये जो ए पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा अगर वेन डायग्राम में देखें तो ये जो पूरा है उसको हम क्या बोलते हैं? u। ये u में से ए के पोर्शन को हटा दूं तो बचा हुआ जो भी है वो हमारा आंसर बन जाएगा, ये वाला वैल्यू छोड़ के। समझ में आ रहा है? आते हैं थियरी पे। सपोज u इज एन फाइनाइट सैंपल स्पेस, ये रहा पूरा u, है ना। a इज वन ऑफ इट्स इवेंट, ये रहा a उसका एक पार्ट है ना। द सेट ऑफ u विच आर नॉट इन इवेंट a,
द सेट ऑफ यू विच आर नॉट इज पार्ट ऑफ ए, मतलब ए के पार्ट को हटा दो, ये पूरा पोर्शन को हटा दो, इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। और इसी पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। ये पोर्शन को पूरा हटा के सारे वैल्यूज हमको पुट करने हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार, ए के ऊपर सी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। ओके, सो बच्चों आगे बढ़ते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि इंटरसेक्शन इवेंट्स क्या होते हैं, यूनियन इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट समझ लीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। पहले मैं ग्राफ एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको ये थियरी, ये तो आपको नोट्स के तौर पे लिखना है और याद करना है ना। चलिए, इंटरसेक्शन का पार्ट जब भी दे, लेट सपोज करते हैं ए के अंदर वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 और बी एक इवेंट है जिसके अंदर वैल्यूज गिवन है 3 4 5 6 7, ठीक है। ए के अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है, बी के अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है, और अगर मुझे बोल दिया गया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी बताओ, क्या बोला हमको सॉल्व करने के लिए? ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? कॉमन पार्ट। तो ए और बी में जो भी कॉमन पार्ट है उसको ढूंढो। देखो, इसके पास भी 3 4 है, इसके पास भी 3 4 है, तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा? 3 4। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे देखिए, ये जो वैल्यूज है ये ए के पार्ट है, और ये जो यहां से यहां तक वैल्यूज हैं वो बी के पार्ट है, ठीक है। लेकिन देखिए ना, कुछ चीजें ये दोनों में कॉमन है कि नहीं? जो ए के पास वैल्यूज है वही बी के पास भी वैल्यूज है, तो यही जो कॉमन पार्ट वाली बातें हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहां से आप देख लीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए। सपोज ए एंड बी आर द टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। देखिए, दो इवेंट है, ए है और बी है, ठीक है। द इवेंट वेयर ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली, मतलब सेम, एक जैसा, देखिए ना, एक जैसा 3 4 इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम यूनियन इवेंट्स है ना, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, लिखने का आंसर का तरीका आपका एक ही हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है चीजें। यूनियन ऑफ इवेंट, चलिए इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। एक इवेंट है जिसके पास है, वही क्वेश्चन लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। और एक इवेंट है बी जिसके पास है 3 4 5 6 7, ठीक है। हमारे पास दो इवेंट है, एक ए है और दूसरा बी। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैंने दो इवेंट माना, ए एंड बी, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए, मेरे पास दो इवेंट है और मुझे बोल दिया गया कि सर आप सॉल्व करके बताओ ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, है ना। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है सब। जिसका भी यूनियन पूछ रहा है ना, ए और बी का यूनियन पूछा तो मैं बोलूंगा ए और बी में जितना है सब, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या था? ए और बी में जो कॉमन है वही, और यूनियन में क्या रहेगा? ए और बी में पूछ रहा है तो सब। अगर बोला होता एक्स वाई में सब, ठीक है। चलिए, तो सब क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान दीजिए 1 से लेके 7 तक। अब आप बोलेंगे सर कुछ चीजें रिपीट थी तो उसको दो बार क्यों नहीं लिखा? यूनियन के टाइम पे ये ध्यान रखिएगा कि रिपीटेड चीजें एक बार ही लिखाता है। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा हो। सारे नंबर्स को कवर करना है, बट जो रिपीटेड चीजें हैं उसको एक बार ही लिखिएगा, ठीक है। कॉमन पार्ट हटा दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 3 4 यहां वापस था, ये हमारा हो जाएगा यूनियन का आंसर्स, ठीक है। ध्यान दे लेते हैं यूनियन इवेंट्स। यहां देखिए, ये वैल्यू ए का है, ये बी का है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो ये पूरा पोर्शन हमारा आंसर बन जाएगा। ये पूरा पोर्शन हमारा आंसर बनेगा, इसको बोलेंगे हम ए यूनियन बी। देखिए, सपोज ए एंड बी आर द टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। ए और बी दो इवेंट है, ए और बी दो इवेंट है। द इवेंट वेयर ए अकर्स और बी अकर्स, जहां पे ए अकर हो रहा है और बी अकर हो रहा है, और बोथ ए एंड बी अकर, देखिए ना, बोथ ए एंड बी अकर, 3 4 समझ में आ रहा है, इज कॉल्ड यूनियन ऑफ इवेंट। मतलब सारा चीज, वेयर ए अकर्स
वेयर बी अकर्स या जहां दोनों अकर हो रहे हैं, वो सारे वैल्यूज को आपको इंक्लूड करना है यूनियन इवेंट्स में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे, इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क करते चलिएगा अच्छे से। ओके, सो बच्चों देखिए आगे देखते हैं, दिख रहा होगा आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, डिफरेंस इवेंट्स। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे, चीजों को समझेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है वो समझो। पहले तो मैं चीजों को समझा देता हूं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है आपस में एक दूसरे का कोई भी नाता ना हो। बात को समझिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है आपस में एक दूसरे का कोई भी नाता ना हो, कोई रिलेशन ना हो, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेट सपोज करते हैं ए एक इवेंट है, ठीक है, ए एक इवेंट है जिसके पास वैल्यूज है 1 2 3 4। ठीक है, एक इवेंट है बी, बी के पास वैल्यूज है 6 7 8, है ना। तो ये दोनों को मैं देख के बता सकता हूं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कैसे बता पाया? क्योंकि ए और बी का कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। मतलब अगर मैं ढूंढने जा रहा हूं ना कॉमन पार्ट, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं भाई ये दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन है ही नहीं है। तो जब दोनों में कोई कॉमन वैल्यूज नहीं है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे देखिए यहां पे ग्राफ समझिएगा, ये ए है और यहां पे वैल्यूज किसका है? बी का। देखिए ए कहां है, बी कहां है। जैसे ये देखिए ना ए बी, इसके बीच में देखिए कुछ कॉमन पार्ट दिख रहे हैं कि नहीं, है ना। तो जब कॉमन पार्ट होते हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएगा। लेकिन यहां पे देखिए ए का वैल्यू कहां है, बी कहां है, इन लोगों का कोई नाता ही नहीं है ना। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। थोड़ा थियरी पे ध्यान दे लेते हैं। सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। आंसर कुछ एक ही जैसा चल रहा होगा, है ना, बस यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है ना। देखिए क्या बोला, इवेंट ए एंड बी डू नॉट अकर टुगेदर। इवेंट ए और बी दोनों के वैल्यू एक जैसे नहीं है, कहीं कोई कॉमन पार्ट ही नहीं है। विच मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल। अभी देखिए ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बढ़ते हैं सर, डिफरेंस इवेंट क्या होता है? देखिए डिफरेंस इवेंट में बता देता हूं क्या होता है। सपोज करते हैं ए की वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4, बी की वैल्यूज गिवन है 4 5 6। ठीक है, डिफरेंस को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, a माइनस बी या a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, थियरी पे बाद में जाते हैं, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं। तो हमको क्या बोला ना कि डिफरेंस इवेंट पता करो a माइनस बी, या तो एक और क्वेश्चन दिया गया, बोला b माइनस a। समझना ध्यान से, क्या लिखा? a माइनस बी, मतलब a की चीजें रहेंगी लेकिन b की कोई भी चीजें नहीं रहनी चाहिए। माइनस में क्या लिख दिया? b, a माइनस b, है ना। तो a की चीजें रहेंगी लेकिन b की चीजें कुछ भी नहीं रहेगी। तो मैं जब आंसर लिख रहा था ना तो कुछ ऐसा लिख दिया 1 2 3 4, है ना। मैं कुछ आंसर ऐसा, a की चीजें रहेंगी बोला ना, लेकिन b की चीजें नहीं रहेगी। तो मैंने आंसर लिखा 1 2 3 4। आया गुस्से में बंदा, बोलता है कि 4 तो b के पास भी है ना। मैं बोला ओके सर सॉरी, आपने बोला था b की कोई भी चीजें नहीं रहनी चाहिए। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या होगा? 1 2 3 1 2 3, क्योंकि 4 अगर लिखेंगे तो 4 तो b की चीजें आ गई, और उसने एकदम कड़क मना करके रखा है कि b का मैं चेहरा देखना नहीं चाहता, है ना। उसी तरीके से आते हैं b माइनस ए कैसे सॉल्व होगा। तो अगर b माइनस ए मैं सॉल्व करने जाऊं तो b माइनस ए कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। इसका आंसर होगा 5 6, क्योंकि उसने बोला a नहीं देखना चाहता हूं और 4 की वैल्यू a में है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 एंड 6। ठीक है, आते हैं थियरी पे। उससे पहले ग्राफ समझा देता हूं। ये देखिए a है b है, ठीक है, ए बी। हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंस इवेंट। मान लीजिए बोला कि मुझे सॉल्व करके दो a माइनस बी, ग्राफ के थ्रू कैसे बताएंगे? तो मैं बोलूंगा आंसर सिर्फ ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, यही पार्ट आंसर बनेगा, और यही पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? a माइनस बी। क्योंकि अगर मैं ये a वाला ये भी हिस्सा ले लूंगा ना तो वो तो b का भी हिस्सा है ना, तब वो ऐसा नहीं कहलाएगा। a माइनस बी का मतलब खाली a होना चाहिए, b का कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। कॉमन पार्ट है उसको भी हटाओ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस इवेंट। सपोज a एंड b आर एनी टू इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस, है ना। द इवेंट वेयर a अकर्स बट b डज नॉट
अगर बी नहीं मांगता है इज कॉल्ड डिफरेंस इवेंट्स ऑफ ए एंड बी, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं ए माइनस बी के थ्रू या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी नहीं होना चाहिए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके सो बच्चों लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट, जिसको समझने का ट्राई करते हैं कि भाई एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है ना। काफी बच्चे एग्जॉस्टिव इवेंट में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। देखो कैसा लिखा, सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। मान के चलते हैं कि ए और बी कोई एक सैंपल स्पेस का इवेंट है, ठीक है। इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट, उसको तब हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे इफ द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सैंपल स्पेस। सर कंफ्यूज हो गए, देखो ये लाइट सपोज करते हैं ये पूरा सैंपल स्पेस है एंड ये भी पूरा सैंपल स्पेस है, इसमें दो इवेंट, ये ए है ये बी है। क्या मैं इस पोर्शन में, मतलब इसको ए और बी को सैंपल स्पेस, सॉरी ए और बी को एग्जॉस्टिव इवेंट बोल सकता हूं? मैं बोलूंगा कि इसमें मैं नहीं बोलूंगा। आते हैं दूसरे पे, ये ए है ये बी है, ये बीच में जो लाइन कटा है ना, ये इस पोर्शन पूरा ए है ये बी है, ठीक है। मुझसे बोला गया क्या ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है, मैंने बोला यस। अब हो गए कंफ्यूज? तो देखिए समझिए बात को, जब ए और बी को टोटल करने पे, मतलब ए और बी को मिला दूं तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, मतलब पूरा सैंपल स्पेस उसमें कवर हो जाए, है ना। दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। यू का मतलब सैंपल स्पेस होता है, लेकिन अगर मैं इसमें ए यूनियन बी करूं तो ये सैंपल स्पेस नहीं हो सकता। रीजन देखिए, ए का छोटा वैल्यू, बी का छोटा वैल्यू, बाकी ये जो वैल्यूज है कहीं सी होगा, कहीं डी होगा, कहीं ई होगा, है ना। ए और बी मिला के अगर पूरा वैल्यूज कवर कर ले रहे हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। लेट सपोज यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए का वैल्यू दिया 1 2 3 4, ठीक है। बी का वैल्यू गिवन है 4 5 6, ठीक है। तो बताइए ये दोनों का सैंपल स्पेस अगर मेरे को यू निकालने बोले तो क्या बनेगा, मतलब टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा मैं अगर बोलूं ए यूनियन बी निकालिए, क्या निकलेगा, ए और बी के पूरे वैल्यूज लिखना है, 1 2 3 4 5 6। बोलोगे यस सर, यू और ए यूनियन बी दोनों एक बराबर है, मतलब ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट। थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करते हैं, देखिए गेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। एकदम डिटेल में समझिए चीजों को। ए बी की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन सिर्फ ए बी नहीं था, यहां पे क्या और एक आ गया था, सी भी आ गया था, आ गया 7 8, ठीक है। तो इसका यू क्या बनेगा सर, यू में तो सब आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यू के अंदर सब आ गया। अगर मैं बोलूं कि सर ए यूनियन बी, मतलब ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है क्या, मैं तो देख के ही बता सकता हूं नहीं, लेकिन आपको प्रूव करके बताता हूं क्यों। ए यूनियन बी क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो मैं बोलूंगा ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू यू। अगर सिर्फ ए और बी टोटल सैंपल स्पेस नहीं बन रहे, मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ ए और बी के जोड़ने से मेरे को पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता है, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दे लीजिए, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इधर मिटा लेता हूं, इधर मिटाता हूं, कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको। क्वेश्चन है आपके लिए, सो बच्चों वीडियो जब आप कंप्लीट कर लो तो आप इन चीजों का आंसर जरूर दे देना। मैंने आपको वैल्यू दिया ए बी और सी, ठीक है, 3 इवेंट है, ये 3 इवेंट गिवन है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया, आप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट और नॉट, है ना। ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है या नहीं है, ये पहला जवाब देंगे यस और नो करके। देन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या होगा और ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, ठीक है। इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको चीजें पूरी समझ में आई, ठीक है। मिलेंगे अगले प्रोबेबिलिटी के वीडियो के साथ। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आंसर दे दीजिए।